पुतिन को उकसाने का नेटो चीफ का बड़ा बयान आया है। बहुत जल्द ही नेटो का हिस्सा होगा यूक्रेन, यह स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। यही वो बयान है, या कह सकते हैं यही वो बात है जो पुतिन को सबसे ज्यादा खल रही है। नेटो का हिस्सा स्टोल्टनबर्ग, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नेटो के, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द यूक्रेन इसका हिस्सा होगा। सहयोगी देश यूक्रेन को शामिल करने पर राजी हो गए हैं। फिलहाल यूक्रेन को रूस से बचाना ही मकसद है, ये कह रहे हैं स्टोल्टनबर्ग। क्या यही वो दिक्कत है जिस वजह से आज यूक्रेन का यह हाल हुआ है? शैतान युद्ध का हवाई राउंड जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या हो सकता है। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखाएंगे। क्या स्टोल्टनबर्ग की बातों का मतलब है? स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन नेटो का हिस्सा होगा। नेटो का हिस्सा यानी वो तमाम देश एक भी देश पर हमले को अपने ऊपर हमला मानते हैं और सब उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। फिर नेटो सदस्य यूक्रेन को शामिल करने के लिए तैयार हैं, ये स्टोल्टनबर्ग ने कहा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फिलहाल रूस से यूक्रेन को बचाना ही हमारा लक्ष्य है, वो ये कह रहे हैं। ये तय करना अहम है कि यूक्रेन आजाद मुल्क रहे, और इसके अलावा क्या इतनी आसान एंट्री है यूक्रेन की नेटो में? शायद नहीं। क्यों? आइए आपको दिखाते हैं। नंबर 1, रूस अपनी सीमा के पास नेटो की मौजूदगी नहीं चाहता और इसीलिए तो यह पूरी वॉर हो रही है। दूसरा, रूस धीरे धीरे यूक्रेन को अलग थलग करने में जुटा है और इसी पूरी रणनीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 3, रूस यूक्रेन की आजादी छीनकर ही मानेगा, वरना अभी तक रूस इस वॉर को करता ही क्यों? तो फिर सवाल यहां पर यह है कि रूस अगर नहीं मानेगा, फिर भी यूक्रेन नेटो में गया तो क्या होगा? यूक्रेन अगर नेटो में गया तो क्या होगा? समझिए, रूस पर खतरा बहुत बढ़ जाएगा। पश्चिमी देशों के हमले का या पश्चिमी देशों के से रूस को बहुत ज्यादा दबा के रखने का। हमले की स्थिति में पूरे नेटो से लड़ाई लड़नी होगी रूस के लिए, और शायद ये तब बहुत मुश्किल होगा रूस के लिए। नेटो फोर्स रूस के बेहद करीब होगी और यही नहीं चाहता रूस। नेटो में अभी 30 देश शामिल हैं जिनका नेता अमेरिका माना जाता है। पश्चिमी देश इसमें शामिल हैं, जिसमें क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें कुछ बाल्टिक कंट्रीज शामिल हैं। ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। 30 देशों का संगठन है। राजीव नयन जी, अब मैं आपके पास आता हूं। राजीव नयन जी, स्टोल्टनबर्ग जो बात कह रहे हैं कि भाई बस सारे देश राजी हो गए हैं, नेटो में कभी भी शामिल कर लेंगे, पहले बचा तो लें, ये वही वाली बात तो नहीं है कि पहले उसको लड़ने दो, आगे उसको बढ़ने दो, और उसके बाद जब बच गया तब देखेंगे आगे? नहीं, मैं इसको थोड़ी दूसरे तरफ से देखता हूँ। देखिए, जब लड़ाई जब तक शुरुआत नहीं हुई थी तब तक नाटो की सदस्यता एक महत्वपूर्ण विषय था। अब इतनी ज्यादा, जिसको कहते हैं कि पानी गुजर गया है सर के ऊपर से, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा रह नहीं गया है कि अंदर यूक्रेन नेटो के अंदर आ जाता है कि नहीं। एक छोटी सी अब बात लगती है, अब बड़ी बातें नहीं लगती। अब आपका दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या रूस इससे भयभीत होगा? अभी जो बयान मैं देख रहा हूं, विशेष करके मैं बयान देख रहा हूं इसे एक बार्गेनिंग चिप के ऊपर। हो सकता है रूस कहे कि ठीक है, आप यूक्रेन को मत शामिल करो, हम कुछ आपको कंसेशन इस यहाँ नहीं तो वहां देंगे। तो ये हो सकता है नेटो चिप का यह एक बयान उस दिशा में हो सकता है, क्योंकि पहल चल रही है कि युद्ध को समाप्त किया जाए। जेलेंस्की नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि युद्ध थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जाए। और जो अभी तक आपने बाखमुत की बात कही थी, ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि रूस इसको अर्तोम्योस्क कहता है। वो उसे बाखमुत बोलता ही नहीं है, वो इसे कहता है कि हमारी टेरिटरी है, उसका अपना हर एक शहर का अपना नाम दिया हुआ है। यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिकली ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन रूस के लिए एक बड़ा ही कल्चरली सिग्निफिकेंट एरिया है। कल्चरली सिग्निफिकेंट है, एथनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, वो इंपॉर्टेंट है इस इलाके की। और शायद रूस इसीलिए जितने भी ये एथनिक रशियन प्रो रशियन जो इलाके हैं, ये इन्हीं लिए ज्यादा इस पे कहीं ना कहीं रशिया ये कहता है कि शायद हमारे ऊपर यूक्रेन हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, और तभी ये संघर्ष बहुत लंबे वक्त से जारी है। जो डोनबास की जो फोर्सेस हैं वो भी लगातार यूक्रेन से युद्ध में कर रहे हैं कई सालों से।